हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये मेरे चैनल है अकेडमी फॉर सक्सेस। और मैं अपने थंबनेल्स के जरिए बता देता हूँ आपको कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम लोग एक्चुअल में आज क्लास 11th का एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये 2020 का मेरा पहला लेक्चर है 11th क्लास के लिए। इसलिए मैं आपसे केवल दो बातें कहूँगा। पहली ये कि अभी CBSE का नोटिफिकेशन जो आया था और 10th के एग्ज़ाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तो होंगे, बाकी एरिया में नहीं होंगे। दूसरा ये कि बाकी जो बच्चे हैं और हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम आई थिंक जो बचा हुआ है उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप 11th की प्रिपरेशन भी करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा बच्चों 11th के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि एक वीडियो मेरा उद्देश्य है डेली आप तक पहुँचाना किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मेरे पास जो है आज मैं इंग्लिश की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इंग्लिश की वीडियो है, इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पोर्ट्रेट का मतलब क्या है और बाकी लेडी का मतलब पता ही आप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण, यानी कि जब हम किसी के बारे में बताते हैं, सजीव चित्रण यानी कि लिविंग डिस्क्रिप्शन, जब हम किसी के बारे में बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पर 1 बाय 1 मैं आपसे कुछ जो 10 मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करूंगा और आप अगली वीडियो का वेट करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और इसकी जो समरी है बच्चों वो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो कुछ मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। एक्चुअली में ये चैप्टर है जो दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये चैप्टर खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह हैज डिस्क्राइब्ड हर ग्रैंडमदर। उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। थोड़ा प्लॉट बता दूँ मैं आपको कि खुशवंत सिंह जो है वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं वो काम के सिलसिले में शहर गए, सिटी गए हैं एंड दे लेफ्ट खुशवंत सिंह एट देयर विलेज हाउस। अपने गांव के घर में ही वो खुशवंत सिंह को छोड़ गए हैं। उनका मानना ये है कि जब वो शहर में सेटल हो जाएंगे तब वो खुशवंत सिंह और दादी को भी वहाँ पर ले जाएंगे। तो खुशवंत सिंह की बहुत कम एज से ही ज़्यादातर अपना समय जो है उसने अपनी दादी के साथ बिताया। और इस पूरे चैप्टर में खुशवंत सिंह यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से उनकी दादी का फिजिकल अपीयरेंस था, रिलीजियस अपीयरेंस था और उसकी दादी किस तरीके से उसके साथ समय स्पेंड करती थी, कैसे वो एक काइंड लेडी थी, जेनरस लेडी थी। यहाँ पर खुशवंत सिंह ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी को बताया है, जो बचपन से लेकर और यंग एज तक उसकी दादी के साथ उसने समय बिताया था। यहाँ पर वो आपसे ये सब डिस्कस कर रहा है। समझ आ रहा है आपको शायद प्लॉट कि ये पूरे चैप्टर का ये प्लॉट है। और यहाँ पर बच्चों हमें बताने की कोशिश की गई है कि इतने भागदौड़ भरे समय में आज जब हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके साथ जो हम समय नहीं बिता पाते हैं इन इलेक्ट्रिक मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से हमारे पास समय नहीं होता, तो हम बहुत कुछ खो देते हैं, हम बहुत सारा एक्सपीरियंस खो देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं जो हम खो देते हैं। यहाँ खुशवंत सिंह ने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखा और उसी को वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और जिस भी सेक्टर में प्लीज़ बताइए, और जिस भी सेक्टर में आपको प्रॉब्लम हो वहाँ से हम लोग दोबारा से उसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चों हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट लिखा है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज वेरी ओल्ड लेडी वुमेन। She was so very old that it was difficult to imagine she could ever have been young and pretty or had even a husband। यानी कि ऑथर की जो ऑथर मतलब लेखक की जो ग्रैंडमदर है वो इतनी बूढ़ी है कि ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि वो कभी जवान भी रही होंगी। His grandfather whose portrait hung in the drawing room was already dead। उसके दादाजी का एक पोर्ट्रेट है, एक चित्र है, यानी कि फोटो है जो कि आंगन में यानी ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है और वो ऑलरेडी मर चुके हैं, यानी उसके दादाजी नहीं हैं। अब उस घर में केवल वो दादी यानी ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह है। He too looked very old, so very old that he did not look the sort of person who would have a wife or children। तो वो भी इतने ही बुढ़े लगते हैं, बताता है पूरा NCERT पढ़ोगे तो चेक तक उनकी दाढ़ी है,
मतलब उनकी बियर्ड चेस्ट तक है एंड ही लुक्ड वेरी ओल्ड, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि कभी वो जवान भी रहे होंगे और उनके बच्चे भी रहे होंगे। बस ऐसे लगता है कि शुरुआत से ही वो दादाजी रहे होंगे, उनके बहुत सारे नाते पोते रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, यानी उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे, खाली ऐसे ही इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पहले जो पहला वाला स्लाइड है बच्चों, यानी पहले वाला जो आपको नोट दिख रहा है, इस नोट के अंदर हमने खाली ये बात की है कि उसके ग्रैंडफादर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था और उसकी दादी का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। दोनों ही बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। दादी तो पिछले 20 वर्षों से, यानी लास्ट 20 ईयर से दादी के फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी चेंज नहीं आया था, ऐसा खुशवंत सिंह का कहना है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। द ऑथर सेज दैट हिज ग्रैंडमदर्स फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल। शी, अब यहाँ लाइन का मतलब क्रिस क्रॉस रिंकल क्या होता है, जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा एजेड हो जाता है तो उसके चेहरे पर क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। शी हैड सिल्वर लॉक्स, ठीक है, यहाँ बालों की बात की गई है कि उनके जो बाल हैं वो सिल्वर कलर के, वाइट बाल हैं पूरे, तो सिल्वर कलर से उनकी जो तुलना की जाए, मेटाफोर यहाँ पर आपका आ गया। शी हैड ए स्टूप इन हर बैक, उनकी जो कमर है, यहाँ पूरा देखो दादी कैरेक्टर इसके यहीं से बनेगा बच्चों, इसीलिए जो सेकंड वाला पॉइंट है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दादी का हाउ कैन यू डिफाइन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर। तो शी हैड ए स्टूप इन हर बैक, शी हैड टू कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट इन ऑर्डर टू कीप हर बैलेंस व्हाइल मूविंग अबाउट। तो दादी क्या करती है, अपना एक हाथ की स्टूप हो गया है, कुबड़ बोलते हैं, तो जब व्यक्ति एज ज़्यादा हो जाती है तो रीढ़ की हड्डी थोड़ा मुड़ना शुरू कर देती है, जो बैकबोन होता है हमारा, जैसे ही बैकबोन मुड़ना शुरू होता है तो व्यक्ति को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो दादी क्या करती है, अपना एक हैंड, ध्यान देना, एक हैंड अपने कुबड़ पर रखते हुए उस तरीके चलती है, ठीक है, रामायण देख रहे होंगे मंत्रा, वही वाला सीन है, ठीक है, तो थोड़ा सा कुबड़ करके वो चलती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसकी एज हो चुकी है, दादी की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, तो इसलिए अपना एक हाथ वो अपने कुबड़ पर, स्टूप पर रखती ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके व्हाइल मूविंग अबाउट। शी वोर स्पॉटलेसली वाइट क्लोथ, तो वो वाइट क्लोथ पहनते, हमारे यहाँ प्रथा भी है ना कि जो विडो होंगी यानी जो विधवा होंगी वो वाइट क्लोथ पहनती है, तो दादी पूरा वाइट क्लोथ पहनती है। अब यहाँ पर जो आएगा ना एक विंटर ऑफ लैंडस्केप, विंटर ऑफ लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जब ओले पड़ते हैं या ओस पड़ते हैं तो पूरा एरिया जो है ना पूरा वाइट हो जाता है, तो उसी तरीके का देखते हैं कि पूरी वाइट है, गोरी है बहुत ज़्यादा, उसके बाल भी वाइट है, कपड़े भी वो वाइट पहनती है, इसीलिए यहाँ पर देखो आगे आएगा भी, शी was spotless white cloth, she always kept telling the beads of her rosary and her lips constantly moved in silent prayer। यानी दादी के हाथ में माला है और वो उस माला को जप रही है बार बार। तो यहाँ पे कुछ वर्ड समझ लो बच्चे, एक वर्ड है आपका यहाँ पर टेलिंग द बीट्स। अब टेलिंग द बीट्स का मतलब क्या होता है, माला जपना, एंड रोजरी माला, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर, और उसके जो होठ हैं वो हमेशा साइलेंट प्रेयर के लिए हिलते रहते हैं, मतलब हमेशा वो प्रेयर करती रहती है। एंड सी ऑल्सो वांटेड दैट खुशवंत सिंह ऑल्सो चैंटेड इट, तो वो चाहती है कि खुशवंत सिंह में भी वो कल्चर जाए, वो संस्कार जाए जो दादी के अंदर है, खुशवंत सिंह भी एक रिलीजियस पर्सन बने, जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं और हर दादा दादी चाहते हैं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर लेते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप वीडियो पूरी बनाऊंगा, बट मैं क्या करूँगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो पहले आप ये वाली वीडियो देखो, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। 11th वाले बच्चे ध्यान देना, आपके कमेंट ये डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है और कितने बच्चे जो है इंटरेस्टेड है कि मैं इंग्लिश की और वीडियोस बनाऊं। बिकॉज कि 9th वाले बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा कहते हैं मोटिवेशन दिया मुझे, उन्होंने वीडियो को पूरा भी देखा और उनके बहुत सारे कमेंट भी आए। तो आप लोगों से भी यही है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए आपका, ना आपकी लाइक चाहिए, बस मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आइए नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं बेटा। इसमें जो पॉइंट नंबर हमारा थर्ड है, सॉरी 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, टोटल 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पूरे 10 पॉइंट के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर वो लिखा है द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज, यानी ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर, जैसे मैंने प्लॉट में आपको बताया था कि दादा दादी के पास ही माता पिता यानी बोथ पेरेंट्स दादा दादी के पास ही अपने बच्चों को छोड़कर अपने बच्चे को छोड़कर चले गए। हिज पेरेंट्स हैड मूव टू द सिटी, उसके पेरेंट्स सिटी में मूव कर गए। एवरी मॉर्निंग द ग्रैंडमदर वोक द ऑथर एंड प्रिपेयर्ड हिम फॉर स्कूल।
और हर सुबह दादी जो है, इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करूंगा उसको, कि दादी खुशवंत सिंह को कैसे तैयार करती थी मॉर्निंग के लिए। तो आगे लिखा है इसके अंदर बच्चों की दादी सुबह जल्दी उठती थी और खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए तैयार करती थी। देन आफ्टर ब्रेकफास्ट बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर स्कूल, और ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ही स्कूल के लिए निकल जाते थे। शी कैरिड सम स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ कुछ स्टेल चपातीज यानी कुछ चपातीज वो अपने साथ लेकर जाती थी। बासी, स्टेल चपातीज का मतलब हो गया बासी रोटियां या बासी चपाती जो रात की बची होती थी वो लेकर जाती थी कुत्तों को खिलाने के लिए। तो यहाँ से पता लगता है कि दादी जो है शी वॉज एनिमल लवर ऑल्सो, यानी कि उसको एनिमल से बहुत प्यार था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आपको जल्दी नहीं है, आप बता देना मुझे कि किस तरीके से हमारी वीडियो चल रही है। द विलेज स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल, जो विलेज का स्कूल है वो टेम्पल के जस्ट बराबर में था, यानी ये टेम्पल जस्ट बराबर में स्कूल। तो दादी क्या करती थी, द प्राइस्ट हैव टॉट द चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ पर जो मंदिर का पुजारी था, क्योंकि ये बहुत पुराने दिनों की बात है, पंजाब की बात है, और उन पुराने दिनों के अंदर क्या होता था बच्चों कि इस तरीके से स्कूल स्टैब्लिश नहीं हुए, तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ था। ये फ्रीडम के जस्ट बाद की बात है, जब इंडिया फ्री हुआ था उसके जस्ट बाद की। तो जो गांव का पुजारी होता था वही बच्चों को पढ़ाया करता था, अल्फाबेट वगैरह सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। While the author studied in the veranda along with the other children, her grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब खुशवंत सिंह और बाकी के बच्चे वरांडा में अपनी स्टडी कर रहे होते थे, क्लास चल रही होती थी, दादी मंदिर के कोने में बैठ जाती थी और वहाँ पर बैठकर ग्रंथ पढ़ा करती थी, रामायण पढ़ती थी या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती थी या कोई भी उनका ग्रंथ साहिब, कोई भी इस तरीके कोई भी चीज़ें वो ग्रंथ पढ़ती जो रिलीजियस था, जो रिलीजियस बुक्स थी जिसको हम स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं। तो दादी वहाँ बैठकर उस समय तो टाइम पास करती थी कि इतने अपना उसका स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर दोनों साथ साथ घर आ जाएंगे। आफ्टर स्कूल दे टू वॉक्ड बैक होम टुगेदर, दे वुड फीड द विलेज डॉग्स विद द चपातीज दे हैड विद देम, और उसके बाद वो घर वापस आ जाते थे और रास्ते में जो वो स्टील चपाती ले गई थी, यानी जो बासी रोटियाँ वो दादी ले गई थी, वो स्टील चपाती रास्ते में आते आते वो कुत्तों को डाल करती थी। आइए बच्चों, आज का ये जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 5th पॉइंट है, और नेक्स्ट वीडियो कहीं बनाऊंगा क्या बताओगे, ठीक है। द ऑथर हैड एंड 5th पॉइंट है, द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर हैड नाउ स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी विद ऑथर्स पेरेंट्स। यहाँ पर दादी और ऑथर दोनों जब देखो पेरेंट्स जो है वो सिटी में सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने दादी को क्या किया और खुशवंत सिंह को शहर बुला लिया, बोला कि अब क्या अकेले तुम आ करोगे, वी आर नाउ सेटल्ड इन सिटी, अब आप लोग आ जाओ वापस। अब जिन बच्चों के दादा दादी हैं, अगर उनको ये पता हो कि उनके दादा दादी गाँव में रहते हैं और अगर वो शहर में आ जाते हैं तो उनको बड़ा ऑकवर्ड सा फील, तो बंदा थोड़ा फील होता है कि दे आर बाउंडिंग इन बाउंड्रीज, तो यहाँ बाउंड्रीज में बाउंड है। कई बार हमारे गाँव से भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि क्या आपका एरिया है, क्योंकि विलेज की लाइफ जो है ना बेटा वो जेनरस है। हम लोग आप शहर में बैठे, बट मैं आपको बताऊं कि विलेज की लाइफ सबसे बेहतरीन है। तो दादी जो है जब वो शहर जाती है तो थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड फील हुआ। द ऑथर वाज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, तो अब ऑथर भी इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। सिंस देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, ग्रैंडमदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। अच्छे एरियाज के अंदर कुत्ते नहीं होते, डॉग्स नहीं। अब डॉग्स नहीं तो क्या हुआ, दादी किसको, स्पैरोज को खाना खिलाने लगी। तो भाई अपना काम दादी ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, बस थोड़ा तरीका चेंज कर लिया, जैसा हम लोगों ने तरीका चेंज किया एक दूसरे से कनेक्ट होने का, कि खाली देखो जब अभी कोचिंग से नहीं चालू है तो चलो पढ़ाना तो है ही, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, इसमें आगे लिखा है वाइल द ऑथर सॉरी इसमें लिखा है आगे द ऑथर वाज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, सी देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, ग्रैंडमदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, सी वाज अनहैप्पी दैट शी कुड नो लॉन्गर हैव द ऑथर विद हिज लेसन्स। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड दादी या ग्रैंडमदर नॉट हैप्पी ऑफ द एजुकेशन ऑफ खुशवंत सिंह। यानी दादी जो है खुशवंत सिंह की एजुकेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, या सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उससे कई कारण थे बच्चों, देयर आर सो मेनी रीजन कि दादी खुश क्यों नहीं थी। सबसे पहला कारण क्या था
ये दादी खुशवंत सिंह के स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल छोड़ नहीं जा सकती थी। दूसरा, नाउ ही वाज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो इसीलिए दादी उसकी स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर पाती थी। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, वीडियो पूरी देखना पहले, एक चीज़ है भी बताता हूँ। आगे लिखा है, आफ्टर ये मोरओवर शी हेटेड मैनी ऑफ थिंग्स ही वाज टॉट इन हिज न्यू स्कूल। उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत नफरत थी जो भी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती थी, क्योंकि भगवान के बारे में यानी रिलीजन के बारे में इंग्लिश स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। से ग्रेट चेंज केम इन द फ्रेंडशिप, नाउ शी रियली टॉक टू हिम। अब उनकी फ्रेंडशिप में थोड़ा सा चेंज आ गया, अब दादी कम ही बात करती थी खुशवंत सिंह से। और उसके कारण ये भी था, खुशवंत सिंह बहुत बिजी हो गया था, वो स्कूल जाता, फिर होमवर्क करता, बहुत सारी चीज़ें लाइक हिम ऑल्सो, कि उनके पास बहुत कम समय बचता था खुशवंत सिंह के साथ। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी। अब आते हैं लास्ट वाली बात पर। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि लास्ट में वीडियो कितने बच्चे ये था। देखो बच्चों, हमारा एक ऐप आपको सबको पता है कि एक ऐप हमारा है साई अकेडमी फॉर सक्सेस का, जहाँ पर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी समरी, अभी डिस्क्रिप्शन में बोला था ना, बस ये देखना था, आप लास्ट में वीडियो देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर वहाँ पर साई अकेडमी फॉर सक्सेस के ऐप में आपको करना केवल इतना है, मेरे ऐप को डाउनलोड करना है, मेरे पास अपने आप मैसेज आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपने नाम के आगे ब्रैकेट में 11th लिखना है। जैसे आप ब्रैकेट में 11th लिखोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप 11th के स्टूडेंट हो, और फिर मैं आपका एक अलग से बैच बना दूंगा और आपको आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन 11th की पहुंचती रहेगी। और मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ को आसानी से हैंडल कर सकता हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे हैं कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज़ के, तो आप मेरे से जुड़े रहिए, आपका भी फ़ायदा होगा। और मेरे को तो बस इतना फ़ायदा है कि मेरा जो टाइम है, क्योंकि टीचर है टीचर ऑलवेज, तो वो टाइम स्पेंड हो जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी और आप कुछ मत समझिए, मर्जी आपकी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, लाइक करना है कि नहीं करना है, और शेयर करना है कि नहीं करना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वेट करें।